पीछे दोहराइए, धीरे से बोलता हूँ। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुदो लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य उदारतः अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। वर्ड टू वर्ड। मत गुण मेरे गुण, श्रुति सुनकर, मात्रेण केवल, मयि मेरे प्रति, सर्व गुहाशय प्रत्येक के हृदय में रहते हुए, मनगति हृदय का मार्ग, अविच्छिन्न समुद्र की ओर, यथा जिस तरह गंगा के अम्बस जल का, अम्बुदो समुद्र की ओर, लक्षणम प्राकट्य भक्ति योगस्य भक्ति का, निर्गुणस्य अमिश्रित ही निस्संदेह, उदारतम प्रकट, अहेतुकी बिना कारण के, अव्यवहिता अभिन्न या जो, भक्ति भक्ति पुरुषोत्तम भगवान के प्रति। अनुवाद और तात्पर्य निष्ठिवान से श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान की दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट होता है, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर बहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
स्वागत है आज के क्लास में। और आज का जो क्लास का टॉपिक है डेटी वर्शिप, जो भगवान के विग्रहों का सेवा हम लोग किस भावना से करना चाहिए। तो हम शुरुआत में हम देखते हैं, जो मैंने अभी ये श्लोक पढ़ा, ये शुद्ध भक्ति का ये है लक्षण बताए गए। मतलब इधर बता रहे भगवान, एक कपिल मुनि अपने माता देवहूति को बता रही है। तो बोलती है कि मद गुण श्रुति मात्रेण, मतलब भगवान के बारे में जैसे कान में पड़ जाता है कुछ भगवान के बारे में कथा या भगवान का नाम या भगवान का भगवद गीता, जो भी अगर जैसे भगवान का कुछ श्रवण अंदर चला गया तो तुरंत उसका मन क्या होता है, वो उसकी तरफ भगवान की तरफ खींचा जाता है। तो ये नेचुरली होता है, इसको एक शुद्ध भक्त को। हमारा अनुभव ये नहीं है, करेक्ट। हमारे कान में भी जब हरे कृष्ण मंत्र पढ़ता है तो मन किधर जाता है, भगवान की तरफ जाता है नहीं। कभी व्यक्ति सो जाता है, कोई व्यक्ति वो भ्रमण करता है पूरा दुनिया में, मतलब अपना सब काम का याद आता है, तो उसका मन भगवान में नहीं लगता, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। क्योंकि भगवान का नाम श्रवण करने में भी तो भगवान का याद नहीं आता। शुद्ध भक्त के अंदर भगवान बता रहे हैं कि मन गुण श्रुति मात्रेण, मात्रेण मतलब सिर्फ एक पूर्ण भगवान के बारे में श्रवण कर लिया, उसका मन तुरंत खींच गया भगवान की तरफ। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और तो गंगा का ये दिया उदाहरण, जैसे गंगा का पानी समुद्र की तरफ जोर जोर से बहता है, स्पेशली अगर हिमालय की तरफ जाएंगे तो तेज गति से बहता है। और उसके बाद अविच्छिन्नता, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो हमारे हृदय को भगवान की तरफ जाने में कोई रोक नहीं सकता। जैसे गोपियों ने जैसे मुरली सुना, भगवान बुला रहे हैं, तो उनको कोई रोक नहीं पाया। फैमिली वाले मेंबर्स, कोई भी डरावना रात, जंगली जानवर, उनको कुछ भी डर नहीं लगा, तो डायरेक्ट वो भाग गए भगवान के पास। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको ये हमारा लक्ष्य है, भगवान का ऐसा भक्ति प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, जिसमें हम भी भगवान को बिना रोके हमारा मन भगवान की तरफ जाए। यही भगवान गीता में भी बताते हैं, भागवत में भी बताते हैं। लेकिन भगवान को भी हमारा प्रॉब्लम पता है और हमको भी अपना प्रॉब्लम पता है कि इतना आसान नहीं है। इसलिए बात में आगे जाके प्रश्न आता है कि हम ऐसी भक्ति प्राप्त कैसे करें, क्या करना पड़ेगा मुझे ऐसे भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो उसका जो सोल्यूशन है वो कपिल मुनि बता रहे डेटी वर्शिप, भगवान की जो विग्रहों का सेवा। क्योंकि अभी हरिनाम जो है हम ऐसा अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे, तो अच्छा हरिनाम लेने के लिए सपोर्ट क्या है, भगवान के विग्रहों का सेवा। तो इनके भगवान के मदद से हम सत्व गुण में तरफ आएंगे और फिर हम उधर से जाएंगे आगे शुद्ध सत्व तक। तो इसलिए कपिल मुनि बताते हैं, मैं फास्ट उपाय बताता हूँ। तो बाद में आगे जाके और तीन अगले कभी क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे। 3 तरह के भक्ति है, 4 तरह के भक्ति है। एक जो मैंने अभी बताया, इसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, इसमें कोई मिश्रण नहीं है, सिर्फ भक्ति, जो केवला भक्ति बोलते हैं, उत्तम भक्ति बोलते हैं या शुद्ध भक्ति बोलते हैं, निर्गुण भक्ति भी बोलते हैं। लेकिन बाद में और 3 तरह की भक्ति है, वो है रजोगुणी भक्ति, सत्वगुणी भक्ति और तमोगुणी। मतलब भक्ति में कुछ नहीं है, भक्ति में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है, वो व्यक्ति में है जो भक्ति कर रहा है। अभी मैं रजोगुण में हूँ तो कौन सा भक्ति करूंगा, रजोगुणी भक्ति करूंगा। मैं सत्वगुण में हूँ तो मैं कौन सा भक्ति करूंगा, सत्वगुणी भक्ति करूंगा। मैं तमोगुणी हूँ तो तमोगुणी भक्ति करूंगा। तो भगवान उसका उल्लेख देते हैं कि कैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह की भक्ति करते हैं। उसका आज हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम जानने चाहिए कि वो हम शुद्ध भक्ति में तो नहीं है, बाकी 3 भक्तियों में कैटेगरी में आते हैं। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। इधर बताते भगवान
भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का दर्शन करना चाहिए नियमित रूप से। मेरे चरण कमल स्पर्श करना चाहिए तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। तो भगवान के चरण कमल को स्पर्श करना चाहिए विग्रह के रूप में, तो अपने घर में भी कर सकते हैं विग्रह है तो। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। तो प्रत्येक जीव को भगवान के आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। मैंगो फेस्टिवल फिर भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करे और भक्ति करे। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अपने समान व्यक्तियों के साथ मित्रता करना चाहिए। तो भक्तों के साथ मित्रता करना चाहिए, तो उनको दया दिखाना चाहिए। तो ऐसा करके भगवान बताते हैं, स्पेशली विग्रहों की सेवा के बारे में बताते हैं। ठीक है, अभी विग्रहों का सेवा कैसे करना चाहिए वो इधर स्वयं बताते हैं भगवान। क्योंकि आज का एक शीर्षक था कि मूड क्या रहना चाहिए भगवान का विग्रहों का सेवा करते हैं। क्योंकि भगवान कौन किसका सेवा स्वीकारते हैं और किसका सेवा स्वीकारते नहीं, उसके बारे में इधर बहुत सुंदर भगवान स्वयं बताते हैं, अपने मुख से बता रहे हैं, किसी और को पूछने का जरूरत नहीं। कौन बता रहे हैं? भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो भगवान से मुख से ही सुनेंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता। अभी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी अपेक्षा या अवमान करता है और अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है, तो वह केवल स्वांग दिखाता है। स्वांग मतलब इमिटेशन। स्वांग मतलब उसे क्या कर रहा है? एक तरह से स्वांग कर रहा है, डिटी वर्शिप का। कौन? जो व्यक्ति सबके हृदय में क्या नहीं देखता? परमात्मा को नहीं देखता। मतलब एक भगवान, एक व्यक्ति जो बहुत कनिष्ठ है, मतलब अभी भी शुरुआत किया है भक्ति और उसका मन अभी तो विकसित नहीं है, वो भगवान को सिर्फ एक जगह देख सकता है। किधर? विग्रह में। उसको लगता है कि भगवान किधर है? उधर बैठे। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो देखता है कि भगवान उधर है और किधर है? सब जगह व्यवस्थित है, सब जगह उपस्थित है और स्पेशली सबके हृदय में भी उपस्थित है। अगर मैं किसी को गाली देता हूँ, किसी को मैं कुछ बुरा बोलता हूँ, तो क्या भगवान खुश होंगे? उनको बोलेंगे भगवान का शुक्र है, भगवान को क्या पता। जैसे पहले के लोगों में एटलीस्ट इतना तो था, बचपन में आप तो करते होंगे ना, देवाचरण देवाचरण ऐसा बोलते थे ना, भगवान के नाम से करता हूँ। मतलब एक्चुअली वो पहले इधर था और अभी बात इधर आ गया, पता नहीं कैसे। एक्चुअली मतलब भगवान किधर है? गले में तो नहीं बैठे, इधर इधर बैठे हैं। तो अगर आप इधर हाथ लगाते हैं अपने आप, इस पे हृदय पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि मैं भगवान पे नाम पे क्या करता हूँ? कसम खाता हूँ, तो वो भगवान है इधर। ऐसा नहीं मंदिर में ही है, इधर भी है, उतना इधर ही नहीं। अगर सामने एक आदमी खड़ा है उसका हृदय में भी भगवान है। तो ऐसे एक व्यक्ति जो है, जो सिर्फ पूजा करता है भगवान का और उपस्थिति देखता है भगवान का किधर? विग्रहों में, लेकिन वही भगवान को सब जगह देख नहीं पाता, तो भगवान उसके लिए क्या बोल रहे हैं? वो केवल स्वांग दिखा रहा है। मतलब अभी तक सही रूप से भगवान का पूजा नहीं करता है। फिर आगे बताते हैं, जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति के जैसा है जो राख में आहुति डालता है। राख में आहुति डालना मतलब जैसे यज्ञ कर रहे, कभी यज्ञ का अग्नि जल नहीं रहा है, राख है, उसके ऊपर आप स्वाहा करके कुछ डालेंगे तो क्या एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा।
तो उसी तरह से अगर हम भगवान को पूजा कर रहे हैं, भगवान का आरती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये हमारे मन में लोगों के प्रति क्या है? घृणा है उसने ऐसा बोला मुझे, है ये ऐसा आदमी है, वो ऐसा व्यक्ति है, तो सबके बारे में हम कुछ कुछ सोच रहे हैं। और तो भगवान को, हाँ भगवान आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, और उनके बारे में ठीक ठाक सोच रहे हैं थोड़ा बहुत, तो भगवान खुश होते हैं, स्वीकारते हैं उसको? नहीं स्वीकारते। भगवान बोलते हैं वो स्वांग कर रहा है, उसको मैं स्वीकारता नहीं। इसलिए एक हमारा जो अर्च विग्रह का एक ये है नियम है। नियम क्या है कि जो अर्च विग्रह का आप सेवा कर रहे हैं उसको ही अपने हृदय में भी देखना चाहिए। ये पुजारी का एक नियम रहता है कि मैं क्या करूँगा, वो विग्रह को अपने हृदय में उसको देखूंगा। वो पूजा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कि सिर्फ उसको भगवान के विग्रह के रूप में देखना। अभी हम और थोड़ा गहराई में जाएंगे इसके। जो मुझे समान सम्मान प्रदान करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्या करने के कारण पृथकवादी है, उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन शांति प्राप्त नहीं हो पाती। जो व्यक्ति मुझे सम्मान देता है लेकिन दूसरों को सम्मान नहीं देता, वो व्यक्ति कौन है? पृथकवादी। पृथकवादी मतलब तो समझा ही नहीं कि भगवान सभी सृष्टि के, पूरे सृष्टि किससे आया है? भगवान से आया। और गीता भगवान क्या बोलते हैं? हम बीज प्रदापिता, मैं सभी जीवों का मैं पिता हूँ। अभी कोई व्यक्ति समझो माता पिता है, माता पिता को सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब 2-3 बच्चे अपने बीच में झगड़ते हैं। बचपन का झगड़ा नहीं, वो अलग है, बच्चे भी झगड़ते हैं, उसमें इतना ही नहीं। लेकिन आगे जाके जब किसके झगड़ते हैं? प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते हैं, और भी कई सारे चीज़ों से झगड़ते हैं। तो फिर माता पिता लगता है अरे इनको पैदा करके क्या मिला, झगड़ा ही कर रहे हैं अपने बीच में, और उनके बीच में झगड़ा करते करते वो एक तरह से किसका अपमान कर रहे हैं? माता पिता का। क्योंकि माता पिता का वचन नहीं मानेंगे वो आगे। अगर असली माता पिता बेटे हैं तो क्या करेंगे? वो माता पिता के आके क्या बोलेंगे? आप बताओ मैं कितना लूँ, क्या करूँ, मैं कैसे व्यवहार करूँ? माता पिता बोले ठीक है आप ये रख लो, आप ये रख लो बस। तो जैसे माता पिता बोलेंगे, उनका हाँ बोल दिया तो बस खत्म, वो झगड़ा खत्म हो जाता है। मेरे माता पिता ने बोला ना, बस। ऐसा एक स्टोरी भागवत में आता है, बहुत सुंदर स्टोरी है। इन शॉर्ट बताता हूँ। एक राजा के बेटे थे, 5 बेटे थे। उसमें से एक लड़का जो है, सभी गए जंगल तपस्या करने के लिए गुरुकुल में, और चारों वापस आ गए। लेकिन 5वां जो था उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ाई में, वो उधर ही रह गया, पढ़ते पढ़ते और एक्स्ट्रा पढ़ते रह गया। और चारों को लगा कि वो आएगा नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया इसको, प्रॉपर्टी राज्य को। बोले कि मैं इतना इतना बंटवारा करके वो राज्य करने लगे। बहुत सालों बाद वापस आ गया, अब बोलने लगा कि मेरा भी हिस्सा चाहिए, मैं भी राज्य करना चाहता हूँ। वो बोले कि अरे ये अभी बीच में कहाँ से आ गया, हम लोग अभी राजा बन के बैठ गए। तो ये ज़्यादा सरल था वो जो आया था, ये चारों थोड़ा क्रूपेड, मतलब थोड़ा होशियार थे। उन्होंने बोला कि जो पिताजी है वो आपकी प्रॉपर्टी है, ये सब उनको उन्होंने दे दिया है, अभी पिताजी आपके हैं। तो ये मान लिया, बोला कि हो सकता है कि पिताजी ने और कुछ रखा है, तो अपने पिताजी के पास गए, वो भी जंगल में थे, वानप्रस्थ में थे। तो पिताजी को बोला कि मेरे भाइयों ने ऐसा बोला। तो पिताजी ने बोला कि उन्होंने आपको उल्लू बनाया, अभी मैं किसी का प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं अभी भगवान का हूँ, मैं अभी आपका प्रॉपर्टी नहीं हूँ और मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि आप जाओ और कोई ब्राह्मण से भिक्षा मांगो। ब्राह्मण का यज्ञ चल रहा है, उन्होंने उनको कुछ मंत्र सिखाया, बोला कि ये यज्ञ में वो हमेशा ही ब्राह्मण गलती करते हैं, आप अगर उसको करेक्ट करेंगे आपको धन देंगे, आप जाओ मांगो। तो ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता। उसने जाके वो किया और वो ब्राह्मणों ने उनको बहुत सारा धन दे दिया। और ये सिंप्लिसिटी की वजह से स्वयं भगवान शिव जी आ गए। वो बोले कि क्या आपका जो सरलता है उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ आपसे।
तो ऐसे हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो सरल है, जो अपने माता पिता का बात मानता है, वो व्यक्ति माता पिता को खुशी दे सकता है। लेकिन इधर भगवान क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपने बीच में झगड़ते हैं, जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, इसका निंदा करते हैं, इधर बोले भिन्न दर्शनम द्विषतः, द्विषतः मतलब दूसरे के प्रति द्वेष रखना, वो व्यक्ति कभी मन की शांति प्राप्त नहीं करते। फिर अभी ये श्लोका को हम 24 श्लोका जो है इसको थोड़ा गहराई से ये करेंगे। अभी हम सभी भगवान को डेटी वर्शिप करते हैं। भगवान का सबके घर में आप भोग दिखाते हैं, कितने डिवोटीज घर में नैवेद्य दिखाते हैं, भोग दिखाते हैं? ओके, और जो नहीं दिखाते वो भी आप सुन लीजिए। भोग दिखाना मतलब भगवान को प्रेम से कुछ अर्पण करना, वो चाहे पूरा खाना क्यों ना हो, थोड़ा तो दिखाना चाहिए। अगर आप जो भी नहीं दिखाते, एटलीस्ट आप फल फूल तो दिखा सकते हैं, फल फूल तो डेली दिखा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, तो नियम नहीं है। तो अभी देखिए, अभी भगवान क्या बता रहे थे, हे माता, अभी कपिल मुनि अपने माता देवहूति को बोला है, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अभिज्ञ रहता है, तो वह मंदिर में मेरा विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। हम सबका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। इधर भगवान क्या बता रहे हैं, मैं वो व्यक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होता। कौन से व्यक्ति से? जो व्यक्ति समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति नहीं देखता, उसमें मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। तो वही व्यक्ति चलते चलते कुत्ते पे लात मार दिया, नहीं कुत्ता है मारो, कुत्ते को पत्थर मारो, वो क्यों मारता है ऐसा? कुत्ते को इंसल्ट क्यों करता है? कुत्ता मैं श्रेष्ठ हूँ, कुत्ता कुत्ता तो कुत्ता है, तुम लोग बोलते हैं कुत्ता है, ये सुअर है, ये गधा है, कभी चींटियों को ऐसा ये कर दिया। अब ये तो प्राणियों का, बहुत बार हम प्राणियों को भी क्या करते हैं, उसके प्रति हिंसा करते हैं, पेड़ों को ये करना, नुकसान पहुंचाना। तो जो व्यक्ति भगवान को सब जगह नहीं देख पाता, उसका व्यवहार कैसा रहता है? ऐसा रहता है। जो मांसाहार करता है उसका तो व्यवहार का तो बोलना नहीं है, क्योंकि वो तो मांसाहार कर रहा है मतलब तो भगवान को देख नहीं रहा है किसी के अंदर, तो वो तो अलग ही है। लेकिन जो व्यक्ति वेजिटेरियन है या भगवान को भोग दिखा रहा है, वो भी कभी कभी ऐसा करता है, वो अपना नेचर बदलता नहीं। तो इधर भगवान क्या बता रहे हैं, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री से भगवान की सेवा करे, मतलब वो पूरा ट्रेंड है किसमें? भगवान के मंत्र बोलने में, भगवान का शुद्धिकरण करने में, सब साफ रखने में, बेल बजाने में। कभी थोड़े डिवोटीज को ये भी पता चलता है वो ऐसा हाथ दोनों हिलता है, स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना, फिर बाद में थोड़ा ट्रेनिंग लेके वो सब ठीक ठाक समझ में आता है, तो अपने आप को क्या समझ लेता है वो, मैं भी बहुत एक्सपर्ट हो गया किसमें? भगवान के डेटी वर्शिप में। और हम लोग भगवान को एक्सपर्ट मतलब क्या बोलते हैं? नहीं बहुत अच्छा अभिलाष किसने ड्रेसिंग किया, बोलते हैं बहुत अच्छा ड्रेसिंग किया, और ये एक्सपर्टीज है मेरा, बहुत एक्सपर्ट हूँ ड्रेसिंग करने में। भगवान बोल रहे हैं इसका कुछ मायना नहीं रखता, मतलब भगवान बता रहे हैं सही सामग्रियों से, अनुष्ठानों से मेरा पूजा कर रहा है, वो अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन वो लोगों में क्या नहीं देख रहा है? मेरी उपस्थिति नहीं देख रहा है। ऐसा व्यक्ति मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। तो ये डेटी वर्शिप का मूड है। भगवान स्वयं डेटी वर्शिप का मूड स्थापित कर रहे हैं। मतलब डेटी वर्शिप मतलब सिर्फ ऑल्टर में भगवान को देखना, ये डेटी वर्शिप नहीं है। और इसको और गहराई से भी प्रभुपाद तात्पर्य में समझाएंगे, और सुनिए बहुत ध्यान से। तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, मंदिर में विग्रह पूजन करने के 64 विधि प्रकार हैं। विग्रह को अनेक वस्तुओं अर्पित की जाती है, कुछ बहुमूल्य तो कुछ कम मूल्यवान। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं,
यदि भक्त मुझे एक छोटा सा फूल, एक पानी, कुछ जल, छोटा सा फल भी या अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। गीता भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छ। तो भगवान बता रहे हैं भगवान क्या नहीं देखते, तो कितना महंगा चीज लेके आ रहे हैं, कितना कितना पैसे वाला चीज है। मूल्य, कोई मूल्यवान देता है, राजा व्यक्ति है तो मूल्यवान देगा, सोना जेवर वो देता है, और कोई गरीब है तो क्या देगा? एक पोहा चना वो देगा। तो दोनों का मोल देखिए क्या है। वास्तविक प्रयोजन तो ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति प्रकट करने का भेंट प्रकट करना है। भेंट तो गौण है, मतलब जो भेंट आ रहा है भगवान के पास उसका मूल भगवान वो मूल नहीं देखते, वो क्या देख रहे हैं? उसके प्रति प्रेम कितना है। तो मोल क्या है? ये सेकेंडरी, गौण मतलब सेकेंडरी, मतलब भेंट प्राइमरी नहीं है। जैसे बहुत सारे हम लीला में देखते हैं भगवान, सबसे फेमस लीला तो कौन सा है? भगवान कृष्ण के साथ जो भेंट भगवान ने स्वीकारा, जिसका वैल्यू कुछ भी नहीं था, सुदामा। सुदामा के भेंट का वैल्यू कितना था? कितना किलो लेके आए थे, कितना पैसा दे के लाए थे वो? आनंद वैल्यू भक्ति की वजह से, लेकिन अगर आप सब्सटेंस का वैल्यू देखें कितना था? वो तो वो तो दुकान से भी खरीदे नहीं थे उसको। कहाँ से लाए थे वो? भिक्षा मांग के लाए। मतलब उनके पास पैसा भी नहीं था वो कुछ खरीदने के लिए, तो जाके किसी उसकी पत्नी ने थोड़ा भिक्षा मांगा, और ऐसा बोलते कि जो ऐसा माता जी लोग करते हैं ना पोहा, ऐसा करने के बाद उसका जो बचा हुआ रहता है टुकड़ा टुकड़ा पोहा रहता है ना, वो उड़ के बाजू में आ जाता है, और अच्छा वाला पोहा बना के खाते हैं। आप लोग करते हैं ना ऐसा? और जो बचा हुआ पोहा रहता है थोड़ा कड़क रहता है और इतना स्वादिष्ट रहता है, वो उसको एक नेबर ने बांध के दिया। ये लोग जो खाने वाला भी चावल नहीं था, वो जो रिजेक्टेड पोहा था वो पोहा सुदामा लेके आए थे। तो इसका वैल्यू कितना है? कुछ भी नहीं, मतलब वो सब्सटेंस देखा जाए। लेकिन इधर पिछले प्रभुपाद बता रहे हैं इसका भेंट का वैल्यू कुछ भी नहीं। लेकिन भेंट का वैल्यू कैसे होता है? वो भक्ति कितना है उसमें, उससे समझ में आता है। जैसे एक बार जयपुर की एक राजकुमारी थी, जयपुर की राजकुमारी, और उसने बहुत सुना था कि जगन्नाथ जी बहुत सुंदर है, बहुत कृपालु है, और वो जगन्नाथ जी की बहुत महान भक्त थी। तो एक बार जब भी जगन्नाथ जी से, जगन्नाथपुरी से कोई भी आता था उधर से ट्रैवलर, या कोई इधर से जाके आता था जगन्नाथपुरी, तो ये उसको बुला देती थी, उससे प्रसाद लेती थी, बहुत उसके बारे में गुणगान सुनती थी। तो वैसे ही एक बार जगन्नाथपुरी से कोई आए तो इनवाइट किया उन्होंने, राजा ने, और ये इसने जो राजकुमारी है वो सुनने लगी उसका। तो जब जगन्नाथ जी का गुणगान सुना तो बाद में सुनने के बाद सब लोग कुछ ना कुछ भेंट भेजने लगे। तो राजकुमार ने सोचा मैं क्या भेंट दूं, जगन्नाथ जी के पास तो सब कुछ है, ऐसा क्या भेंट दूं जो भगवान को अच्छा लगे। तो ये बहुत सोचने लगी, और अगला दिन इसने क्या किया, एक पत्ते पे उसको लिखा और वो इसको दे दिया, पुजारी को दे दिया। उसको अच्छा बॉक्स में पैक किया, बॉक्स बहुत अच्छा था, उसके अंदर पत्ता, वो पीपल का पत्ता रख के वो दे दिया। और ये पुजारी लेके जा रहा है, और उसने सोचा अरे राजकुमारी है, बहुत कुछ ये दिया रहेगा, क्या हीरे या जवाहरात कुछ तो दिया रहेगा, ऐसा सोचा। और चुराने का मन नहीं था इसको लगा कि देखता हूँ क्या दिया है। तो उसने वो खोला बॉक्स, और अंदर क्या था, पीपल का पत्ता था, कुछ लिखा था उसको, वो लिखा हुआ तो लिखा नहीं उसने, ये क्या भेंट है, एक जगन्नाथ जी के पूछते हैं। इसने क्या किया, तो फेंक दिया वो भेंट को और आ गया वैसे ही। और वापस आने के बाद उसको लगा कि ये लेके जाने के भी लायक नहीं है। तो जैसे जगन्नाथ पहुंचा, तो जगन्नाथ में जब बाद में सोया था रात को, तो जगन्नाथ जी उसके सपने में आए
और बहुत गुस्से में थे। तो बोले कि तुमको क्या लगता है, मुझे ये सब भेंट अच्छे लगते हैं, वो भेंट क्यों नहीं लेके आए तुम, वो भेंट क्यों नहीं लेके आए, वो आपने फेंक दिया ऐसा। तो फिर उसे बहुत डांटा उनको और एक थप्पड़ भी मारा रहेगा। और अगला दिन जब ये पुजारी जाके जगन्नाथ जी के दर्शन लेने गया तो देखा तो वही पत्ता जगन्नाथ जी के छाती पे चिपका हुआ था। और ये चौंक गया, अरे ये पत्ता इधर आ गया। तो पत्ते के ऊपर वो इसने लिखा था, क्या बोलते उसको, वो प्रिंसेस, वो जो राजकुमारी, उसने लिखा था भगवान आपको बहुत कुछ अर्पण करते हैं, तो मैं मेरा मन आपको अर्पण कर दिया। ऐसा करके उसने मन मतलब ऐसा संदेश लिख के वो भेजा था। तो वो देखिए मतलब जो भगवान को अपना मन दे सकता है वो सबसे अनमोल है। तो ऐसे वो भगवान का प्रेम से मतलब छोटे छोटे चीजों का मेन क्या है, वो आइटम जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमारे भक्ति भाव कितना है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए तो भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं, यदि भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाई और यदि बिना वास्तविक भक्ति के भोजन फल तथा फूल अर्पित किए जाते हैं तो इस भेंट को भगवान स्वीकार नहीं करते। बिना भक्ति के अगर हमने कुछ अर्पण किया तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? प्रभुपाद साहब बता रहे हैं, हम भगवान को घूस नहीं दे सकते। वे इतने महान हैं कि हमारी घूस का कोई महत्व नहीं रहता। तो भगवान के सामने आप कुछ भी दो, वो बहुत अनमोल भी है, तो क्या भगवान को आकर्षित कर पाएगा वो? क्या भगवान को बहुत सुंदर साड़ी, बहुत अच्छा जेवर आकर्षित कर पाएगा? क्योंकि भगवान इतने महान है, इस दुनिया की कोई भी चीज भगवान के लिए वो तुच्छ ही है। तो उसमें सिर्फ भक्ति ही उसको अनमोल बनाता है, और कुछ इसमें अनमोल बनाने के लिए है। जैसे एक बार ये श्रीरंगम की बात है। श्रीरंगम में एक राजा ने बहुत एक किया, भगवान को उपहार दिया। कितना दिया पता है? एक हाथी को बोर्ड पे रखते हैं, हाथी को बोर्ड पे रखा और उसी पेट का जितना जेवर है उसमें बहुत सारे हीरे वो सब डाल दिया और उतना जेवर भगवान को दिया। हाथी के वेट कितना दिया? वो कैसे किया? वही पानी में बोट पे हाथी को रखा तो बोट कितना नीचे जाता है, उतना ही नीचे जाने तक सोना चांदी वो सब डाल के उतना जाके इसको दिया, भगवान को अर्पित किया। रंगनाथ को अगले दिन रंगनाथ को सपने में आए, पुजारी के सपने में आए और बोले कि सब जो भी दिया और राजा ने उसको बाहर फेंक दो, गेट के बाहर फेंक दो, मैं इसको स्वीकार कर, ये घमंड से दिया उसने। तो फिर भगवान ने आदेश दिया तो सब जेवर और ये सब डाल दिया। 7 गेट है तो 7वें गेट के बाहर फेंक दिया सब चीज, और राजा को भी वो संदेश पहुंच गया। और राजा भी वो वापस लेने नहीं आया, उन्होंने अभी दे दिया तो अभी कैसे ले लो। और पूरे गांव को पता है कि अभी ये सब किसने रिजेक्ट किया है? रंगनाथ ने रिजेक्ट किया है। तो एक भी गांव वाला भिखारी से लेके लैंडलॉर्ड भी किसी ने उसका हाथ नहीं लगाया। वो ऐसे ही पड़ा था सालों साल, धीरे जवाब ऐसे पड़ा है कचरे की तरह। वहां पे कोई मुसलमान आके वो लेके गए होंगे। तो वैसे भगवान का ये है, तो भगवान को ऐसा नहीं कि आप इतना महान धन लाके देंगे, हाँ एक बहुत बड़ा भक्त है, ऐसा नहीं। वो किस उद्देश्य से और किस भावना से लाता है वो भगवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद बता रहे प्रॉपर्ट में, वे स्वयं पूर्ण है तो फिर हम उन्हें क्या भेंट दे सकते हैं? हर वस्तु उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है, हम केवल अपना प्रेम तथा कृतज्ञता ही प्रकट कर सकते हैं। तो इस दुनिया में क्या चीज है जो उन्होंने नहीं बनाया? कुछ है जो भगवान से निर्मित नहीं है? फिर भेंट क्या दे सकते हो उनको? ऐसा कुछ बोल सकते हैं अरे मैंने उनको ये भेंट दिया, अरे वो उनका ही था। एक्चुअली देखा जाए तो अगर भगवान को जमीन भी दिया तो भी हम घमंड नहीं कर सकते कि उनको जमीन दिया है। भगवान को क्या दे सकते हैं? तो भगवान का ही है, भगवान को दे सकते हैं। तो यह कृतज्ञता तथा
ईश प्रेम उस शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट होता है तो यह जानता है कि भगवान हर प्राणी में निवास करते हैं। तो वही व्यक्ति भगवान को प्रेम कर सकता है जो यह जानता है कि सबके हृदय में कौन है, भगवान है। मतलब भगवान को इंडिपेंडेंटली हम नहीं कर सकते प्रेम। भगवान मतलब क्या, भगवान मतलब भगवान के साथ सब। जैसे एक उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य, जब एक लड़की शादी करके नए घर जाती है तो लड़की का शादी किससे हुआ, तो एक लड़के से हुआ। तो क्या वो बोल सकती है कि अभी उनके पिता है, उनका भी सेवा करना है, उसके देवर है, मतलब जो भी ये पुरुष है उसके सभी रिश्तेदार क्या हो गए अभी ये लड़की के, उसके भी रिश्तेदार हो गए, उसका भी फैमिली में हो गए। वो बोले कि नहीं नहीं मैंने तो शादी इससे किया है, इससे क्या लेना देना। आजकल बोलते हैं वो बोलेंगे अरे मेरा शादी ये लड़के से हुआ है, ये औरत क्यों चाहिए, ये मेरे सास थोड़ी चाहिए मुझे, ये लड़के भी नहीं, ससुर भी नहीं चाहिए, ये मामा भी नहीं चाहिए, आपका ये भी नहीं चाहिए, वैसे तो आप चाहिए। तो ऐसा वो प्रेम है। वो बोल सकती नहीं मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन मुझे ये सब बाकी लोग नहीं चाहिए। तो ये प्रेम नहीं है। तो वैसे ही अगर कोई बोलेगा मैं भगवान से लेना देना है मेरा सब, भगवान मेरा आराध्य है, ये सब लोग बैठे हैं भक्त लोग, उनका क्या लेना देना है, वो सब तो मेरे कुछ लगते नहीं। तो क्या भगवान से हम ये करेंगे, भगवान से प्रेम होता है, नहीं होता। भगवान बोलेंगे आप इनको रिजेक्ट करते हो, मैं भी आपको रिजेक्ट करता हूँ। भगवान इसलिए बोलते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। अभी कोई लड़का हो सकता है स्वीकार करे क्योंकि उसको वो तो लाचार है, उन्होंने शादी किया अभी क्या करेंगे, लेकिन भगवान थोड़े लाचार है। भगवान को अगर स्वीकारना है तो पूर्ण रूप से स्वीकारना पड़ेगा। भगवान तो बोलते हैं कि मेरे भक्तों को पहले स्वीकारो, मैं अपने आप आ जाऊंगा उसके साथ। वैसे तो यह कृतज्ञता ये करना है। इस तरह मंदिर पूजा में प्रसाद वितरण सम्मिलित है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आगे अभी प्रभुपाद इस पर ये पर्पट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी प्रभुपाद क्या बता रहे इधर, एक तो फर्स्ट चीज बताया कि भगवान को प्रेम से भेंट अर्पण करना है। और कौन व्यक्ति प्रेम कर सकता है, जो भगवान को सबके हृदय में देखता है, वही भगवान को प्रेम करता है। सबके हृदय में देखता है मतलब वो लोगों को क्या बांटता है, प्रसाद बांटता है। वो मंदिर में इस तरह मंदिर पूजा में प्रसाद वितरण सम्मिलित है। मतलब प्रसाद वितरण भी भगवान का डेटी वर्शिप का ही पार्ट है। जैसे प्रभुपाद जब तो जहां पे भी जाते थे वो श्योर करते कि प्रसाद सबको मिलना चाहिए, एक प्रसाद सबको मिलना चाहिए। और दूसरा एक बार जैसे प्रभुपाद एक व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहे थे और वार्तालाप करते करते वो उठ के जाने लगे, मुझे लेट हो रहा है मैं जाता हूँ। तो प्रभुपाद ने मांगा प्रसाद लेके आओ। तो बोले प्रभुपाद अभी भोग लग रहा है प्लेट में, भगवान के प्लेट में ये जो भी है लेके आओ चलेगा। तो उन्हें डायरेक्ट लेके आया उसको दे दिया। तो भक्त ने बाद में पूछा प्रभुपाद लेकिन वो अभी ऑफरिंग चल रहा था। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, वो ऑलरेडी ऑफर्ड है। तो ऐसे आप भगवान के सामने लेके जाते हैं एक बार तो तुरंत ऑफर हो जाता है। लेकिन इसका ये जो है भगवान का अतिथि है, उसको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मंदिर में आते हैं उसको अतिथि समझना चाहिए, अपने घर में आते उसको अतिथि समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अपने निजी, अभी देखिए किसी घर में अगर विग्रह है तो बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अपने निजी घर में मंदिर बना ले, घर में मंदिर बनाए, भगवान को कुछ अर्पित करे और तब खाए, इससे कंप्लीट नहीं होता। ऐसा मत सोचिए मेरे घर में विग्रह आ गए तो भी मैं शुद्ध भक्त बन गया और अभी भगवान मेरा सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है भगवान बता रहे। हाँ, ऐसा करना भगवान के साथ अपना संबंध समझे बिना भोजन बनाकर खाने से उत्तम है। लोग बोलते कि ठीक है जो व्यक्ति बिना ऑफरिंग के खा रहा है उससे अच्छा ही ऑफरिंग करके खाओ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। प्रभुपाद बता रहे पर्याप्त क्या है, अभी देखिए
जो लोग ऐसा करते हैं वे पशुओं के तुल्य है, मतलब जो बिना ऑफरिंग के खाते हैं वो पशुओं के तुल्य है। किंतु जो भक्त ज्ञान के उच्चतर स्तर तक पहुंचना चाहते हैं उसे जानना चाहिए कि भगवान प्रत्येक जीव में उपस्थित है, और जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है उसे अन्य प्राणियों पर कृपालु होना चाहिए। हमेशा कितने ड्यूटीज को रियलाइजेशन मतलब आत्म साक्षात्कार के उच्च स्तर तक पहुंचना है सबको। उच्च स्तर मतलब जैसे पीएचडी मतलब हाईएस्ट लेवल। हम सबको इतने बंदा रहना है भक्ति में, छोटा ही बने रहना है नहीं ना। तो अगर हमको उच्च स्तर तक पहुंचना है तो गुरुपा क्या बता रहे हैं, सबको जानना चाहिए कि सबके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, वो जानना चाहिए। भक्त को भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने सामग्रियों के साथ मित्र भाव, अपने संबंधियों के साथ मित्र भाव रखना चाहिए और अज्ञानियों के प्रति दयालु होना चाहिए। अज्ञानी जीवों के प्रति कृपा दिखाने के लिए प्रसाद वितरण करना चाहिए। जो लोग भगवान पर भेंट चढ़ाते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अज्ञानी जन समूह को प्रसाद बांटें। मतलब हम अपने लिए खाना बना के भगवान को दिखा के खुद खा लिया तो कृपा बता रहे ये कंप्लीट पूजा नहीं है। तो मैं मतलब भगवान क्या बोलते हैं गीता में भी, वो क्या बोलते हैं कि ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने लिए खाना बनाता है और वो खाता है वो पाप खा रहा है। मतलब हम भगवान को भेंट तभी चढ़ा सकते हैं अच्छी तरह से जब हम दूसरों के लिए खाना बनाए। मतलब एक्चुअली वैदिक कल्चर ऐसा था, आपको जानते हैं वैदिक कल्चर में भोजन को 5 भागों में बांटा जाता था। कैसे? प्राणियों को कोई बनाए तो सबसे पहला घास गाय को देते थे, बाद में प्राणियों को देते थे, अतिथियों को देते थे, भिक्षुकों को देते थे। अभी भी अगर व्रज में जाएंगे, व्रज वृंदावन, वहाँ पे बहुत साधु रहते हैं और रोज कोई ना कोई आके भिक्षा मांगेगा। तो अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो थोड़े रोटी पहले भिक्षा के लिए रखा जाता है। सभी गृहस्थों का वो ये है, गृहस्थ आश्रम मतलब उसका मेन ड्यूटी है दान। दान मतलब देना। ब्रह्मचारियों का पाठ करना, पढ़ाई करना, वानप्रस्थियों का तपस्या करना, सन्यासियों का प्रचार करना और गृहस्थों का बांटना, दान देना। बिना दान के गृहस्थ आश्रम कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अभी जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, मैं और मेरा फैमिली, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरा घर, और बाद में आगे जाके बहुत छोटा हो जाएगा मैं। लेकिन अगर बांटना चाहिए तो क्या करना चाहिए, प्रसाद को बांटना चाहिए। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं पहले मन रहना चाहिए कि मेरे लिए कर रहा हूँ, ये भोजन मेरे लिए बना रहा हूँ, नहीं, ये तो भगवान के प्रसन्नता के लिए और सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं सबके लिए बना रहा हूँ। तो ऐसे करके हृदय, अभी ऑफ कोर्स आज के सेटअप में कोई आपके घर में भिक्षा मांगने तो आएगा नहीं। आते क्या कोई भिक्षा मांगने के लिए? कोई आते नहीं। हम बोलेंगे अरे हम किसको दोगे? तो इसमें क्या करना चाहिए, प्रचार में देना चाहिए। इधर स्पॉन्सर करना चाहिए, वो भी अपने बीच में आ जाता है। लेकिन नगर संकीर्तन या एक्चुअली अपने घर में भी नेबर्स को भी बच्चों को बांट सकते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, लड्डू बनाइए, अपने बच्चों को ही क्यों देना है? इससे थोड़ा वैराग्य आता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने बच्चों को ही प्रेम करता है और जैसे आता है तू खा, बाकी के बच्चे को वो देखते नहीं, तो ये भी पृथक भाव, मतलब ये मेरा और तो हृदय विशाल मतलब उसके मन में सबके लिए प्रेम आ रहा है। उसको भी जैसे हमने तुकाराम मुनि देखा है, तुकाराम मुनि आप देखिए बहुत सीखने को मिला तो एक्सट्रीम सबसे ऊंचा है। वो बच्चे उसके तुकाराम महाराज के बच्चे, अभी आप देहू जाके आए ना, ये देहू का एक स्टोरी है, जो भी देहू जाए तो उनके बच्चे जो है
वो देखते हैं कि बाकी के बच्चे ये खा रहे हैं, गन्ने खा रहे हैं और बहुत अच्छा खा रहे हैं, तो वो बच्चे इनको देते नहीं, तुकाराम महाराज बच्चों को देते नहीं। तो आके इनको कंप्लेन, अपनी माँ को पूछते हैं मुझे गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए। तो अभी उनकी माँ बोल रही कि हमारे पास पैसा ही नहीं है गन्ना खरीदने के लिए। तो बोलते तुकाराम महाराज को आप कुछ तो करो, बच्चों को इतना तो इच्छा पूर्ण करो, एटलीस्ट तो गन्ना तो खाना चाहिए। तो तुकाराम महाराज क्या करते हैं, वो शाम को जाते, मतलब एक दिन खेत की रखवाली के लिए जाते हैं और बोलते कि खेत की रखवाली से जो भी पैसा मिलता है वो बोलते हैं आपको पैसा दो, तो पैसा नहीं चाहिए, मुझे गन्ना चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को गन्ना खाना है। तो वो जो लैंडलॉर्ड है वो गन्ने का पूरा बंडल देता है तुकाराम महाराज को, और वो गन्ना अपने कंधे पर डाल के तुकाराम महाराज आते हैं। जैसे वो चलते हुए आते हैं तो जैसे गन्ना लेके रास्ते में चलते आते हैं तो ये बच्चे, कोई बच्चे रास्ते में पूछने लगते हैं, तो तुकाराम महाराज एक उठा के देते हैं, तो सबको समझ में आता है ये दे रहे हैं, तो और बच्चे आते हैं वहाँ के, तो कहा हाँ ये बाड़ा ये सबको अपने वो बांटते जा रहे हैं। आखिर में घर आते आते बचता है नहीं, तो कुछ बचता है, लगता है एक तो कुछ बचता है बस, तो मैंने इधर भी दूसरों को ही दिया। तो सबसे पहला भक्तों का लक्षण क्या है, जो प्रहलाद महाराज बताते हैं, ये दूसरा का आदमी और ये मेरा आदमी, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा ये देखना ही पृथक भाव है। इधर भगवान बता रहे कि ऐसा व्यक्ति भगवान को भोग नहीं दिखा सकते, ऐसा व्यक्ति से भगवान स्वीकारते नहीं है। तो इसलिए इधर भगवान बता रहे कि भोग दिखाना मतलब प्रसाद वितरण करना। भगवान जैसे अब जब भोग जा रहा है तो सबसे पहले हमारे मन में क्या रहता है कि जैसे भोग आएगा तो कौन खाएगा, मैं खाऊंगा। पिज्जा बनाया, पास्ता बनाया, खटखटे बनाया, चाचा बनाया, तो एक्चुअली एक तरह से हम ऑलरेडी उसको अपने मन में भोग चुके रहते हैं, तो क्या भगवान को दिखाएंगे। कि जो व्यक्ति भगवान को प्रेम से दिखाता है और उसको बांटता है कि आप ले लो, तो नेबर को दिया, तो आप इतना करेंगे तो वो जो व्यक्ति है जो ये प्रसाद प्राप्त कर रहा है वो भक्त बन जाएगा। क्यों भक्त बनेगा वो, डायरेक्ट भगवान से मिला और दूसरा आपका प्रेम भी मिल रहा है उसको, तुरंत उसके मन में आएगा अरे इतना अच्छा भक्त, मतलब इतने अच्छे हैं, वो कितना निस्वार्थ देखिए बांट रहे हैं, कितना निस्वार्थ वाला दे रहे हैं। तो ये दया है। तो इसमें प्रभु बता रहे हैं दया दूसरों के जीवन के प्रति कैसे होता है, प्रसाद बांट के। हम अगर उनको सिर्फ बोलेंगे हरे कृष्णा चैंट करो, हरे कृष्णा चैंट करो, कितने लोग करते हैं, आपने बहुत लोग ट्राई किया ना, नहीं आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बोलते हैं, कोई मानता है, मानते नहीं इतना लोग बोलते हैं नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन प्रसाद अगर बांटेंगे तो लेंगे क्या, नहीं प्रसाद देंगे ना, तो खुशी खुशी लेंगे और बहुत खुश होंगे। आप उनको एक जब माला दो तो खुश नहीं होंगे, आप उनको हलवा का एक द्रोण दो, कौन सा ज्यादा खुश होंगे वो, हलवा के द्रोण से ना। तो वो जो है इसमें गुरु बता रहे कि ऑफरिंग भगवान को करना मतलब ऑलरेडी हंस रहे हलवा का नाम सुन के, तो ऐसा बांटना वो इम्पोर्टेंट है। असली प्रेम तथा भक्ति भगवान को ग्राह्य है। यदि मनुष्य भूखा न हो और उसको अनेक बहुमूल्य भोजन पदार्थ भेंट किए जाए तो वह उसके लिए व्यर्थ है। इसी प्रकार भले ही हम विग्रह को अनेक बहुमूल्य सामग्री अर्पित करें, किंतु यदि हमें भक्ति भाव नहीं है तो भगवान की सर्वथा उपस्थिति का बोध नहीं है तो हमें भक्ति का अभाव है। ऐसे अज्ञान की अवस्था में हम भगवान को स्वीकार्य कोई वस्तु भेंट नहीं कर सकते। मतलब अभी एक व्यक्ति को भोजन कब अच्छा लगता है, जब उसके पेट में भूख लगा है, मेरा पेट भरा हुआ है, आप मुझे आके गुलाब जामुन भी देंगे तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, रसगुल्ला दिया कुछ भी दिया तो वो इतना खुशी नहीं लगा। ये बहुत भूख लगा है और कुछ एक किया, वो कुछ भी दिया
एक राइस दाल भी दिया वो खुशी हो जाएगा। तो जो प्रभुपाद बता रहे हैं उसी तरह से भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम। भगवान भक्ति चाहिए। तो अगर हमें भक्ति नहीं है और हम बाकी चीज दे रहे हैं, भगवान को ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, मतलब वो द्वारका में हमसे बहुत ज्यादा पैसा है उनके वहां दिया, वो कुछ भी देंगे तो उनके लिए कुछ अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम भक्ति देंगे तो भगवान को वो स्वादिष्ट लगेगा, नहीं तो उनको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो भक्ति जो पूरा डेटी वर्शिप का जो मेन भाग है, डेटी वर्शिप मतलब हम अपने बीच में, भक्तों के बीच में और पूरे दुनिया में कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो पूरा डेटी वर्शिप में आता है। सिर्फ डेटी वर्शिप मतलब सुबह जो हम आरती कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, उतने से खत्म नहीं होता वो। इसलिए भगवान बता रहे कि जो व्यक्ति बाहर अच्छा व्यवहार करता है, सभी लोगों को मान सम्मान देता है, सभी के हृदय में भगवान को देखता है, वो व्यक्ति जब मुझे आके घर में ऑफरिंग करेगा तो मैं उसे स्वीकारता हूँ। कि जो व्यक्ति बाहर सब गड़बड़ कर रहा है, मतलब अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर रहा है, लोगों में वो मेरी उपस्थिति नहीं देख रहा है, ऐसा व्यक्ति से मैं स्वीकार नहीं करता। तो ये पूरा इसका तात्पर्य है। तो बहुत ही अच्छा पर्पट है, भगवान ने स्वयं बोला हुआ ये आगे और भी है उसका, लेकिन हम इतने में ही ये करेंगे। तो किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? कुछ पूछना है? विग्रह का पूजा बंद नहीं होना चाहिए। साथ में लेके जा सकते हैं, नहीं तो आपका नेबर या कोई भी और विग्रह को, इसलिए विग्रह को रखना इतना आसान नहीं। पहले जॉइंट फैमिली रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, घर खाली नहीं रखते कभी, क्योंकि पहले के लोगों के पास गाय भी रहता था, गाय भी है विग्रह भी है, तो गाय को भी छोड़ नहीं सकते, विग्रह को भी नहीं छोड़ सकते, तो सब एक साथ घर खाली करके नहीं जाते थे, कोई कोई रहता था पीछे। आजकल क्या है, छोटे छोटे फैमिली है और कभी कोई चले जाते हैं, इसलिए विग्रह रखना आसान नहीं है। हाँ, वो कितना दिन खाएंगे बैठ के? जैसे टाइम दे दिया तो खा लेंगे, फिर अगला दिन अच्छी तरह से करना है तो ऐसा करना। किसी डिवोटी के घर रख सकते हैं और वो नाम को लगाओ। तो ये लेक्चर का रिलेशन में कुछ समझ में आया सबको? भगवान किसके हाथ से खाते हैं और किसके हाथ से नहीं खाते? तो किसके हाथ से खाते हैं? जो सबके हृदय में भगवान को देखता है। और कृपा उसको और मेरे ये कर रहे हैं कि जो भोग बनाते हैं और जो बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं प्रसाद, वो व्यक्ति को भगवान स्वीकारते हैं। तो इसलिए सब लोगों ने प्रचार करना चाहिए, घर घर में अपने नेबर्स तो ही, नेबर के घर में सब बच्चे हैं, ये है, उनको भी देना चाहिए। स्पेशली उनके शिवराज के दिन दे सकते हैं, शिवराज हम भी आपको शिवराज दे देंगे, दे सकते हैं। तो एटलीस्ट ऐसा करके वो भक्त बनेंगे, नहीं तो भक्त नहीं बनेंगे। सबके नेबर को दे सकते हैं और किसी को भी आप प्रेम दिखा। ऐसे प्रभुपाद बताते हैं, A way to man's heart is through his mouth. एक व्यक्ति के हृदय तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है? उसके मुंह से पहुंचना है। मतलब जैसे उसको आप खिलाएंगे तो व्यक्ति को, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि कोई व्यक्ति आया और उसको आपने पेट पर खिलाया तो जीवन पर ऋणी हो जाता है, वो कितना भी रिच क्यों ना हो। लेकिन प्रेम दिखाने का मार्ग है उसको खिलाना। आजकल ये संस्कृति चला गया है, पहले लोग कोई भी आता तो पहले खिलाते थे उसको, पहले पेट ऐसे मेहमान आए मतलब पहले खिलाना चाहिए, बाकी का बातचीत बात है। ऐसा है, पहले सबसे पहले बिठाना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए, फिर उसको पूछना चाहिए भूख है तो पहले
खिलाना चाहिए और फिर बिना खिलाए भेजना नहीं चाहिए। ऐसा संस्कृति है एक्चुअली। वैदिक संस्कृति में ये है कि कोई भी अगर ऐसा बोलते हैं, कोई व्यक्ति अगर हमारे घर से भूखा गया सब पुण्य लेके जाता है, ये सत्य है। इसको हमने ऐसे भेज दिया, वो आया और वो छोड़ी, अगर वो इलेक्ट्रिशियन भी है और वो अगर आपका मीटर रीडिंग के लिए भी आया है, कुछ भी करने के लिए मेहमान है ना, उसको पूछने में क्या जाता है, कुछ तो खा के जाओ। अगर वो भूखा भेज दिया मतलब पूरा पुण्य हमारा वो लेके चला जाता है। और अगर उसको खिलाया तो उसका पुण्य भी बहुत बढ़ता है। तो अतिथि सेवा जो है वो पहले से ये था, अभी हमको उसका सीरियसनेस पता नहीं, हमको लगता है कि नहीं है ऐसा है, ये था वो था नहीं। तो अगर ऐसा प्रेम से सब व्यवहार करते हैं तो वो समाज कहलाता है। ये तो ऐसा तो कुत्ते बिल्ली का भी समाज है, वो भी रहते हैं। आजकल एक तो देखा जाए तो फॉरेन में वो कुत्ते बिल्ली का ही समाज है। ये नहीं, उसको पहचानता नहीं, वो उसको पहचानता नहीं, इसका घर में क्या चल रहा है उसको पता नहीं, तो वो बात में ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी इंडिया में ऐसे हो रहा है धीरे धीरे। वो न होने के लिए क्या करना चाहिए, सबको खिलाना चाहिए, बांटना चाहिए। घर में हमेशा तो बात होती है, एक थोड़ा पूरी सब्जी बनाने में कितना समय जाता है, पूरी सब्जी बनाने में ज़्यादा समय नहीं जाता, फटाफट पूरी कर लिया, सब्जी रेडी है, दे दिया किसी को भी, तो खुश हो जाता है। घर है वहाँ, कितना अच्छा घर है, वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वो सोचेगा कि इसने मुझे खिलाया था, वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। ऐसा है, वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन किसी ने प्रेम दिखाया तो वो जिंदगी भर नहीं भूलते। ऐसा है। तो ये डेटी वर्शिप का, ये डेटी वर्शिप मतलब भगवान और भगवान के हम सेवक हैं और भगवान के सभी मेहमान हैं, भगवान के सभी बच्चे हैं, और उनको दया दिखाना मतलब प्रसाद खिलाना। ठीक है, तो किसी को प्रश्न नहीं है तो आगे